हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स में एक नया रूल है 21 ट्रिपल ए। ये उन असेसीज के लिए है जो कि फॉरेन में सर्विस रेंडर करे हैं और उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो इंडिया आ जाते हैं। तो जो भी उनने फॉरेन में कमाया है और जितना भी उनका रिटायरमेंट बेनिफिट है वो फॉरेन में ही है। और उसमें जो भी इनकम अक्रू हो रही है, वेदर इट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो उनको मिल रही है। बट अब जब वो इंडिया आ चुके हैं तो इंडिया के रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से अब वो रेसिडेंट हो गए हैं। तो बीइंग अ रेसिडेंट आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है। तो उनके लिए जाती होगी कि वो रेसिडेंट बन गए हैं और जो उन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट बनाया है और उसमें जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पे भी उनको इंडिया पे टैक्स देना पड़ेगा अननेसेसरी, वेदर वो इंडिया में ला भी रहे हैं वो पैसा या नहीं। तो उन्हीं के लिए नया रूल आया है और ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल है इसमें। बट उनको बेनिफिट जो दिया जा रहा है वो बेनिफिट वो ये है कि उन असेसीज को जो इंडिया आके रेसिडेंट बन गए हैं बट वो एक ऐसा स्पेसिफाइड अकाउंट जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है उसको होल्ड करते हैं फॉरेन कंट्री में, जो कि नोटिफाइड है, नोटिफाइड कंट्रीज भी बताई गई हैं। तो उस केस में उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि अभी आपको जब इनकम अक्रू हो रही है तब आप भले टैक्स मत दो, हम उसको एग्जेम्प्ट मानेंगे। बट जब आप उसको विड्रॉ करके इंडिया में पैसे लाओगे तब वो टैक्सेबल होगा। तो आइए ये रूल क्या कहता है ये देखते हैं। और इस रूल का बेनिफिट लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है वो भी हम देखते हैं। तो रूल 21 ट्रिपल ए का जो सब रूल 1 है ये ऑप्शन की बात करता है, where a specified person has income accrued in a specified account or accounts during a previous year relevant to any assessment year beginning on or after first day of April 2022. Such income shall, at the option of specified person, be included in his total income of the previous year relevant to assessment year in which income from the said specified account or accounts is taxed at the time of withdrawal or redemption as the case may be in the notified country। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको स्पेसिफाइड पर्सन होना है, उसके बाद स्पेसिफाइड पर्सन के बाद नोटिफाइड कंट्री। तो ये सारी चीजें डिफाइन करी गई हैं। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में ड्यू डेट भी डिफाइन करा गया और नोटिफाइड कंट्री भी। नोटिफाइड कंट्री एंड स्पेसिफाइड अकाउंट एंड स्पेसिफाइड पर्सन शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 89A ऑफ द एक्ट। तो 89A में ये तीनों चीजें एक्सप्लेन है। 89A में जब हम स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन देखते हैं तो मीन्स अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया who opened a specified account in notified country while being non-resident in India and resident in that country। तो इसका यही मतलब है कि उस पर्सन ने वाइल इन फॉरेन कंट्री उनने अकाउंट खोला, वहां वो रेसिडेंट थे और जब वो फॉरेन कंट्री में थे काम कर रहे थे तो इंडिया में नॉन रेसिडेंट थे। तो उस टाइम पे जो उन्होंने अकाउंट खोला है दैट इज स्पेसिफाइड अकाउंट और वो पर्सन ही स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आ रहे हैं। Specified account means an account maintained in notified country by the specified person in respect of retirement benefit, and income from such account is not taxable on accrual basis but is taxed by such country at the time of withdrawal or redemption। तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है इस अकाउंट को रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट बोला जा रहा है। आपको नोटिफाइड कंट्री में उसको मेंटेन करना है। हालांकि अदर देन नोटिफाइड कंट्री के लिए भी ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं। उसमें जो भी इनकम अक्रू होगी तो जब अक्रू हो रही है तब वो टैक्सेबल नहीं होगा, तब एग्जेम्प्ट होगा, आपको 89A का बेनिफिट मिलेगा। और पर वो उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल वो पैसे आप इंडिया में विड्रॉ करके लाएंगे। नोटिफाइड कंट्री उनने बताई गई है, मीना कंट्री एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो इसको भी नोटिफाई कर दिया है। इसके लिए मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी कंट्रीज नोटिफाई करी गई हैं। अभी हम पहले रूल देखते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया जा रहा है कि आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो भी इनकम आप अक्रू हो रही है जिस भी प्रीवियस ईयर में, उस प्रीवियस ईयर में वो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी।
बट वो उस साल टैक्सेबल होगी जिस साल आप उसको विड्रॉ करके लाएंगे। तो जो सब रूल 2 है, सब रूल 2 हमें यही बताता है, वेयर द ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सब रूल 1, द टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल अंडर सब रूल 1, मतलब वो साल जिस साल विड्रॉ करके लाए हैं, शैल नॉट इंक्लूड द इनकम। उसमें कौन सी इनकम आप नहीं इंक्लूड करोगे? जो भी has already been included in total income of such specified person in any of the previous year during which such income accrued and tax thereon has been paid in accordance with the provision of the act। तो इसमें ये बोला जा रहा है सब रूल 2 में कि जिस साल आपका आपने विड्रॉ करके लाया उस साल टोटल इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगी। पर अगर आपने ये ऑप्शन का बेनिफिट लिया ही नहीं है और नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से आपने टैक्स उस इनकम में पे कर दिया है, तो उतनी इनकम आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप विड्रॉ करके ला रहे हैं। अब नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स क्या कहता है? वो कहता है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस पे आपको हर एक इनकम पे टैक्स देना है। बट एग्जेम्पशन सिर्फ इसी केस में है कि इस केस में आप एट द टाइम ऑफ विड्रॉल टैक्स पे कर सकते हैं और इनकम अक्रूवल के टाइम पे आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो जो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपने नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स पे कर दिया, दैट मीन्स अक्रूवल बेसिस पे टैक्स पे कर दिया है, तो उतनी इनकम आप माइनस कर सकते हैं। बी है was not taxable in India in the previous year during which such income accrued on account of such specified person being a non-resident or not ordinary resident referred to in clause 6 of section 6 during the previous year, or application of the double taxation avoidance agreement if any, and the foreign tax paid on such income if any shall be ignored for the purpose of computation of foreign tax credit under rule 128। तो ये हो गया सब रूल 2। सब रूल 3 में वो बता रहे हैं कि आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। कैसे करेंगे आप, उसके लिए बताया गया है सब रूल 5 में कि इसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10EE। और ये ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट जो भी 139 सबसेक्शन 1 में मेंशन है उसके पहले आपको अलोंग विद द रिटर्न फर्निश करना है ये फॉर्म। और रूल नंबर 4 जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है उसको रेसिडेंट ही रहना है। जिस साल भी वो नॉन रेसिडेंट हो गए इंडिया में, तो उस साल सारी इनकम जितनी भी एग्जेम्प्ट हुई है वो सब फिर से टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये बेनिफिट, बेसिकली जो लॉजिक है ये रूल लाने का वो यही है कि कुछ इंडियंस ने बाहर सर्व किया है और एक रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट खोला है, बट अब वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंडिया आके रहना चाहते हैं। और जब वो इंडिया आके रहना चाह रहे हैं तो वो रेसिडेंट बन जाते हैं। रेसिडेंट बनने पे उनको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है। तो जो ये रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट ओपन किया उनने फॉरेन में, उस पे भी इनकम अक्रू हो रही है, उस पे जबरदस्ती उन पे टैक्स लग जाएगा। मतलब एक तरह से फिर आप रोक रहे हैं कि ऐसे लोग इंडिया आके नहीं बसे, वो वहीं पर ही रहे, सेटल वहीं पर हो, इंडिया में सेटल ना हो। तो इसी के लिए इनकम टैक्स ने ये प्रोविजन लेकर आए हैं कि उन पर्सन के लिए अक्रूवल के बेसिस पे एग्जेम्प्ट रहेगी बट टैक्सेबल होगी जब वो इंडिया में पैसे लेकर आएंगे। तो होप आपको ये रूल समझ आया होगा। अब इससे रिलेटेड जो रिटर्न है, रिटर्न में आपको कहाँ शो करना है, वेदर इट इज रिलेटेड टू सैलरी। अब इनकम कुछ भी हो सकती है, वो सैलरी भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकता है। तो उसको रिटर्न में कैसे बताना है और फॉर्म 10EE कैसे फिल करना है, अगर इससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको बना के आपके लिए लाऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।